सिटीजनशिप एक्ट का जो फॉर्मेशन है वो मुझे बताना था। तो सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे, सिटीजनशिप एक्ट 1955। सिटीजनशिप एक्ट 1955। हम आपको इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहे हैं। आपने एक्ट का इतना डिटेल जो है किताबों में मिलता नहीं है ना। इस लॉ को आप उस नज़र से देखें। अगर इसमें पढ़ेंगे तो जैसे हर एक्ट का, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस पे एक्ट है, घरेलू हिंसा अधिनियम है ना, तो उसके अंदर कई धाराएं मिलेंगी। ऐसे सिटीजनशिप एक्ट में कुछ 19 आर्टिकल्स हैं अलग से, 19 धाराएं। एक्ट स्वयं में कानून है ना, तो इसके अंदर कई धाराएं हैं जो जनरली आप सिविल सर्विसेज में इसकी ज़रूरत एज सच उतनी होती नहीं है, बट आप एलोबरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज को थोड़ा सा एक्सपोज और हो जाए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ी सी कुछ महीन जानकारियाँ भी हों तो चीज़ें कठिन नहीं लगती हैं। जानते हैं चीज़ें कठिन कब होती हैं? जब आप बारीक जानकारियों से अपने को कम कर लेते हैं, छुड़ा लेते हैं पीछा उससे। आपने 1955 का सिटीजनशिप एक्ट बस सुन लिया, आपने ये सुन लिया कि इसमें ये लिखा है, वो लिखा है, फलाना लिखा है, लेकिन एक्ट का थोड़ा नेचर भी तो समझ जाओ ना। तो इसका नेचर क्या है, सबसे पहले लिखिएगा। इसमें 19 आर्टिकल हैं, लिखो 19 आर्टिकल। ठीक है ना। आगे लिखना डिवीजन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल को कैसे बांटा गया है, डिवीजन ऑफ आर्टिकल्स, है ना। इसको अगर एनालाइज करें, डिवीज़न करें, आर्टिकल्स को डिवाइड करके पढ़ें, तो आर्टिकल फर्स्ट लिखो। आर्टिकल फर्स्ट, ये संविधान का आर्टिकल मत समझना इसको। 1955 की सिटीजनशिप एक्ट के अंदर आर्टिकल फर्स्ट एक प्रकार से शॉर्ट टाइटल है। ये शॉर्ट टाइटल क्या हुआ? द सिटीजनशिप एक्ट 1955, है ना। और सेकंड में इंटरप्रिटेशन है, व्याख्या है। व्याख्या है। अब आप लिखेंगे, इसके 4 डायमेंशन हैं। एक तो नागरिकता का अधिग्रहण, लिखिए नागरिकता का अधिग्रहण, एक्विजिशन, क्या बोलेंगे, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, है ना। नागरिकता का अधिग्रहण। नागरिकता का अधिग्रहण अगर आपको समझना है तो इसके अंदर के आर्टिकल 3 to 10 में जाएंगे तो इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। नागरिकता का अधिग्रहण का मतलब चला, जैसे जन्म के आधार पे, वंश के आधार, किस आधार पर व्यवस्था दी गई है, उसकी पूरी व्याख्या यहाँ मिलेगी 3 to 10 आर्टिकल में। ठीक, ये धारा है 55 का। मैं बार बार आगाह इसलिए कर रहा हूँ कहीं आप लोग संविधान में दिमाग में चला जाए, आपका उल्टा का पुल्टा हो जाए। ठीक, आगे सप्लीमेंटल लिखिएगा, या पहले लिखिए टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता की समाप्ति, है ना। अगर यह डिटेल देखें तो एक्ट में 8 से पहले कितना लिख दिए चला, 8 से 10 किए हो ना, इस 3 से 10, थोड़ा सा इसी में करेक्ट कर लीजिएगा। समाप्ति 8 से 10 में है, 7 तक नागरिकता है। एक साथ हम बोल दिए, फिर हेडिंग वहां बदल देनी चाहिए थी, है ना। तो टर्मिनेशन को 8 से 10 में डाल दीजिए, बाकी जो ऊपर का हिस्सा है वो नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है। ठीक है ना। यानी कि 3, 4, 5, 6, 7 ये जो है, ये नागरिकता कैसे मिलेगी, यह 1955 के एक्ट में है। नागरिकता कैसे जाएगी, यह भी उसी एक्ट में है, बशर्ते कि क्या है, 8 से 10 के बीच में।
ठीक है, अब लिखें सप्लीमेंटल, इसको पूरक बोलते हैं। पूरक में क्या बातें होती हैं वो हम थोड़ा बताएंगे, थोड़ा सा पहले आप लिख लीजिए 11 से 19 के बीच, है ना। यह 3 बातों को आपको ध्यान में रखना है, साथ में हम लोग ध्यान रखेंगे, लिख लीजिएगा ओथ ऑफ एलिगेंस, निष्ठा की शपथ, और एक देशीयकरण के लिए योग्यता, क्वालिफिकेशन फॉर नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण की योग्यता। यह बात आप समझ लेंगे तो 1955 का सिटीजनशिप एक्ट आपके दिमाग में आ जाएगा। जो हमने पूरक बोला है, कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप की बात करेंगे। कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप में आप जानते हैं कि देश जो कॉलोनियल थे, जितने ब्रिटिश कॉलोनियल, वो सभी का समूह जो है कॉमनवेल्थ कहलाता है। राष्ट्रमंडल देश सुने हैं कि नहीं? राष्ट्रमंडल देश वो होते हैं जिस पर कभी ब्रिटिशर्स ने हुकूमत किया था, तो भारत आता है उसी में, क्योंकि हमारे ऊपर भी हुकूमत हुई, तो उसको हम राष्ट्रमंडल देशों की नागरिकता के लिए जब पढ़ेंगे, थोड़ी जानकारी यहाँ पर जो दी गई वो बताएंगे। आप चलिए हेडिंग बनाइए। सबसे पहले लिखो परिचय, इंट्रोडक्शन। थोड़ा थोड़ा लिखना है, 2-2, 3-3 लाइन। आर्टिकल 5 to 9, ये मैं संविधान की बात करूंगा, अब आगे हम चर्चा आ जाएगा। आर्टिकल 5 to 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन, संविधान के अनुच्छेद 5 से 9 यह निर्धारित करते हैं, डिटरमाइन हु आर इंडियन सिटीजन, एट द commencement of the constitution, at the commencement of the constitution। यह निर्धारित करते हैं कि संविधान के प्रारंभ में भारतीय नागरिक कौन है। 5 से 9 के बीच में कौन भारतीय नागरिक है, इसकी जानकारी मिलती है। आर्टिकल 10 प्रोवाइड्स फॉर दियर एज सच सिटीजन्स, वैसे कॉन्टिन्यूएंस वर्ड जोड़ लेंगे ना तो ये सेंटेंस ज़्यादा ठीक होगा। फॉर दियर कॉन्टिन्यूएंस एज सच सिटीजन्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, अनुच्छेद 10 द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधान के अधीन that may be made, any law that may be made by parliament, प्रावधान के अधीन ऐसे नागरिकों के रूप में उनके बने रहने का प्रावधान करता है। ठीक है, वो निरंतर बने रहें उसके लिए प्रावधान करेगा। 10 में, 11 में 9 तक कौन नागरिक ही की जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे लिखो। आर्टिकल 11 is a power of parliament is a power of the parliament for citizenship, नागरिकता के लिए संसद को की शक्ति है, बट, है ना, नागरिकों की शक्ति कम नहीं कर सकता वो, बट नॉट लेस देन, लेस कम नहीं करेगा,
क्या लगाएंगे इसमें, सिटीजनशिप लिख दे। हाँ हाँ, पावर ऑफ सिटीजनशिप, मतलब नागरिकों की शक्ति, नागरिक की जो सिटीजनशिप शक्ति है वो कम नहीं कर सकता। जैसे हमने वंश के आधार पर कर दिया तो आप ये नहीं कह सकते वंश के आधार पर होगा ही नहीं, जन्म के आधार पर होगा ही नहीं, ऐसा कोई चीज़ कम नहीं कर सकता। साइलेंट फीचर लिखें, साइलेंट सॉरी स्टेटमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड रीजन, इसमें लिखिएगा द सिटीजनशिप एक्ट 1955 was passed by the House of Parliament and it received the assent of the President on 30th December 1955। नागरिकता विधेयक 1955 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और इसे 30 दिसंबर 1955 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति ने कब परमिशन दिया था तो इसकी जानकारी आप यहाँ से दे सकते हैं। देखिए, हम जो बात बताना चाह रहे हैं इसमें लिखिएगा लिखें 1955 एक्ट आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट अ पर्सन बॉर्न अब्रॉड, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अ पर्सन बॉर्न अब्रॉड रजिस्टर्ड शिप, लिखते जाइए, रजिस्टर्ड शिप और एयरक्राफ्ट, पंजीकरण के लिए किसी पंजीकृत जहाज या विमान पर, समझ गए, जहाज या विमान पर, और अब्रॉड एंड अनरजिस्टर्ड शिप और एयरक्राफ्ट, unregistered ship or aircraft of the government of any country, या किसी भी देश की सरकार के अपंजीकृत जहाज या विमान पर shall be deemed, deemed लिखेंगे, shall be deemed to have been born in the place, shall be deemed to have been born in the place in which, विमान पर सवार व्यक्ति को उस स्थान पर पैदा हुआ माना जाएगा, which born in the place in which the ship or aircraft was registered, clear, पैदा हुआ माना जाएगा जहां जहाज या विमान है, जहां का रजिस्टर्ड है, समझ गए ना, जहां जहाज या विमान पंजीकृत किया गया था, ठीक है। और एज द केस में बी इन दैट कंट्री, या जैसा भी मामला हो उस देश में था। जैसे इंडियन एयरलाइंस का जहाज अमेरिका के ऊपर से उड़ रहा है और वहाँ पर कोई पैदा हुआ तो जहाँ पंजीकृत है वहाँ का नागरिक वो माना जाएगा। लेकिन हमने अमेरिका में आपको कुछ और उल्टा बताया था कि अगर इंडिया का कोई व्यक्ति
अमेरिका में जाता है और अमेरिका के ऊपर वो पैदा हो गया तो अमेरिका का नागरिक हो जाएगी, उसके संविधान में। हम दूसरों की बलाएं नहीं लेते हैं, हाँ फालतू। जर्मनी से उड़े थे, अब ऐसे तो लोग ऐसे फिर करने लगेंगे, डिलीवरी के टाइम में एयर पर बैठेंगे, खाएंगे कि साला किसी देश में तो उड़ेगा ही। किसने? हाँ हाँ, वो डुअल सिटीजनशिप होगा, हाँ उसको दोहरी नागरिक, वो मजा ले दोनों जगह का। हाँ नहीं नहीं, तो वो लिया थोड़ी है भाई, एक्सेप्ट करे तो, ये तो उसका कानून के हिसाब से वो दिया है, इसने लिया नहीं है। हमने क्या किया है कि अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, जैसे हम अमेरिका की नागरिकता को एक्सेप्ट कर लें तो भारत की नागरिकता हमारी चली जाएगी। हम तो एक्सेप्ट ही नहीं किए ना। आपने वो पिक्चर नहीं देखा जिसमें कपिल शर्मा की 4 बीवियां हैं, क्या नाम है उसमें, पिक्चर का नाम क्या? किस किस को प्यार करूं। हाँ हाँ, किस किस को प्यार करूं, तो 4 बीवियां। तो बाद में वो बताता है कि हम शादी थोड़ी कर रहे थे, ये तो शादी होती चली गई। तो वैसे ही हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, ये तो पैदा हुआ तो अमेरिका ने दे दिया, अब भारत ने क्लियर कर दिया। ये क्लियरिटी कहाँ है बच्चा? ये क्लियरिटी है 1955 के एक्ट आर्टिकल 2 में। लिखो, इसी में एक लाइन लिखना, लिखो, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट। कहने का मतलब है कि भारत में एक सरकार का अर्थ, भारत में एक सरकार का अर्थ केंद्र या राज्य सरकार है, ठीक है, केंद्र या राज्य सरकार है। भारत में एक सरकार का अर्थ केंद्र में केंद्र या राज्य सरकार है, समझ गए ना। इसमें आगे लिखो, a person who under the citizenship, a person who under the citizenship of or nationality law for the time being in force in that country, इन दैट कंट्री। किसी देश के संबंध में नागरिक का अर्थ है, किसी देश के संबंध में नागरिक का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति जो उस देश में लागू नागरिकता, दैट कंट्री इज अ सिटीजन or national of that country, national of that country। उस देश में लागू नागरिकता या राष्ट्रीयता कानून के तहत उस देश का नागरिक या राष्ट्रीय है, वह सिटीजन है या नेशनल है, नागरिक है, राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय शब्द है, राज्यीय नहीं है। हम जैसे नागरिक बोलते हैं राष्ट्रीय हो जाते हैं, लेकिन अमेरिका में अगर आप नागरिक बोलते हैं तो पूछना पड़ता है कहाँ के नागरिक, वहाँ दोहरी नागरिकता है। तो हमारे यहाँ एक ऐसा व्यक्ति जो उस देश में लागू नागरिकता या राष्ट्रीयता कानून के तहत देश का नागरिक या राष्ट्रीय है। तो हम लोग देखे होंगे कि नागरिकता कानून है हमारे पास, तो हम लोग नागरिक होते हैं, राष्ट्रीय शब्द का उपयोग नहीं करते हैं। हम ये कहाँ कहते हैं हम राष्ट्रीय हैं? हम लोग कहते हैं कि हम तो, हमारा राष्ट्र है, हमारा राष्ट्र राज्य धर्म। आप देखते नहीं आजकल बवाल चल रहा है कि आप
राष्ट्रीयता को लेकर। अगर हम विदेश में जाए, कोई पूछेगा कि आपका राष्ट्र क्या है, तो हम क्या बताएंगे? इंडिया बताएंगे। तो इंडियन है तो राष्ट्रीयता हमारी इंडियन हो गई। लेकिन मुसलमानों पर शक होता तो पूछते हैं कि आप बताइए आपका क्या है, आप मन से रहते हैं इंडिया में? जैसे सीमा हैदर आई है तो इस समय मन से लगी हुई है भारतीय होने में। भारतीय नागरिक तो नहीं है, लेकिन राष्ट्रीयता दर्शाने का प्रयास कर रही है। जबकि हमारे यहाँ फिलॉसफी क्या है, आप पहले सिटीजन होना पड़ेगा। हमारे यहाँ नागरिक कानून है ना, राष्ट्रीय कानून नहीं है। इसीलिए क्या बोला, देखो गवर्नमेंट का मतलब केंद्र और राज्य की सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में क्या बोला था, सरकार का विरोध राष्ट्र का विरोध नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है। इन लोगों ने, सरकारों ने क्या एजेंडा चलाया? एजेंडा ये चलाया, मतलब एक प्रकार से कि मोदी का विरोध जैसे देश का विरोध हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया, नहीं, मोदी का विरोध देश का विरोध नहीं है। मोदी का विरोध मतलब सरकार किसी मामले में लोगों का शिकायत है, राष्ट्र का विरोध नहीं है। जैसे आप अपने पिताजी को कोई ऐसा काम करते देखें, जैसे सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, या कोई शराब पी रहे हैं, कोई ऐसे घर में हो ही जाता कोई ना कोई, तो आपने कहा कि नहीं पापा ये नहीं करेंगे आप। इसका विरोध करने का मतलब नहीं कि बाप के विरोध में है, आप सिर्फ शराब के विरोध में है। लेकिन लोग जस्टिफाई क्या करेंगे, ये देखो अपनी बाप की बात नहीं मानते। पिताजी ने दारू का बोतल खोल लिया, अब बच्चे को, बबलू जरा बेटा एक गिलास पानी ले आओ। बबलू ने कहा मैं नहीं ला रहा पानी। उन्हें बोला ना गिलास पानी, भाई ने बोला ना नहीं ला रहा हूं। बहुत बदतमीज हो गए, हाँ आपसे तो कम ही हैं हम। देख रही हो क्या बोल रहा है? सुन रही हूं मैं, सुन रही हूं वो क्या बोल रहा हूं, देख रही हूं आप क्या कर रहे हैं। बच्चे को यही सब सिखाओ, दारू का बोतल खोल के पानी मंगाओ, और कल दारू पी के जब आएगा तब मत बोलना। इसका ये मतलब नहीं कि बच्चा अपने बाप के विरोध में बोल रहा है। इसका ये भी मतलब नहीं कि माँ अपने पति के विरोध में बोल रही है। नहीं, वो जो प्रकरण आया है उस पर ये बात आई है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो वाइड मेंटलिटी में देखेंगे तो पर्टिकुलर मामला है, पूरी फंडामेंटलिज्म नहीं है ये। सही समझ गए ना? आगे लिखिए। अब आ जाइए नागरिकता का अधिग्रहण में। अधिग्रहण कहां से है बच्चा? हाँ, अधिग्रहण है धारा 3 से शुरू है, बताया था ना अभी, 3 से 7 के बीच में। एक्सेप्ट कर लो, एक्विजिशन कर लो उसको कि कैसे मिलेगी नागरिकता। तो लिखिए, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। सबसे पहले लिखिए बाई बर्थ। on or after the 26th day of January 1950, छब्बीस जनवरी 1950 को या उसके बाद, कामा लगाइए, बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द सिटीजनशिप, before the commencement of the Citizenship Amendment Act 1986. लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के प्रारंभ होने से पहले। कुछ क्लियर हुआ? हाँ, क्या बोला आपको?
26 जनवरी को या उसके बाद, लेकिन कहाँ तक? 1986 से पहले तक। दूसरा लिखिएगा, ऑन और आफ्टर सच कमेंसमेंट and either of whose parents is a citizen of India, either of whose parents is a citizen of India at the time of his birth, shall be a citizen of India by birth, shall be a citizen of India by birth। ऐसे प्रारंभ पर या उसके बाद, ऐसे प्रारंभ पर या उसके बाद जिनके माता पिता में से कोई एक उनके जन्म के समय भारत का नागरिक है, जन्म से भारत का नागरिक होगा। असल में बेटा ऐसा है, जो कानूनी बातें होती, मैं तो लॉ में पीएचडी हूँ, मैं जानता हूँ अच्छी तरह, जो कानूनी बातें होती ना वो बड़ी नीरस लाइन से बनती हैं। हम चटकारे लेकर लाइन नहीं बना सकते इसमें, उसमें थोड़ी नीरसता रहती है। तो इसको इसी भाव में आप समझना है आपको, क्योंकि कानून हमेशा इन्फोर्सेबल होता है, कानून में कोई रस नहीं होता। हेलमेट पहन के नहीं चलेंगे, चालान काट देगा। गाड़ी नो पार्किंग जोन में खड़ी करेंगे, उठा ले जाएगा। उसमें कोई रस नहीं होता। ये नहीं सोचे गाड़ी वाला क्या सोचेगा, आएगा बड़ा परेशान होगा, छोड़ो यार इसको रहने देते हैं, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, नहीं, ये सब बवाल नहीं लेता वो। इलीगल, चलो। अगर किसी ने कोई गलत काम किया तो कानून इनफोर्सेबल है, कानून बलपूर्वक लागू होता है, कानून पूछता नहीं है, पूछ के लागू नहीं किया जाता है। हेलमेट नहीं पहने हैं तो ये नहीं पूछेगा चौराहे पे खड़ा सिपाही दरोगा, बहन जी चालान काट दूं क्या, आप हेलमेट नहीं पहनी है। ऐसे पूछते सुने हैं, गाड़ी इधर लगाओ, कहाँ जा रहे हो, चलो उधर, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा, चालान काटो इसका। ये टोन होता है। कभी सुने हैं भाई साहब जी हेलमेट, चलिए गाड़ी इधर करो, चालान काटूं? मतलब जनरली ऐसा नहीं सुनेंगे नहीं आप, क्योंकि कानून इन्फोर्सेबल है। गलती आपने किया तो पकड़े जाएंगे। ठीक है ना? तो ये थोड़ी कानूनी बातें हैं, इसलिए इनके शब्द थोड़े नीरस मिलेंगे। एक तो बच्चा ये है कि जन्म के आधार पर बाई बर्थ के लिए करके, है ना। लिखो, आगे लिखो, लाइन बदलना। अब हम कुछ और बताने जा रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहे हैं। तुम्हारा नॉलेज थोड़ा ठीक कर रहे हैं, तुम लोग नॉलेज लेने ठीक से आया करो बस। क्या समझे? थोड़ा नॉलेजवा ठीक लेने आया करो बेटा, रोटी वोटी खा के अच्छे से आया करो, नहा धो के बढ़िया है, क्यों? ठीक है ना। कई लोगों का डेडिकेशन कमिटमेंट ठीक है, डोंट वरी, बट थोड़ा इसका जो भाव है वो थोड़ा परिलक्षित भी होना चाहिए। अ पर्सन शैल नॉट बी सच ए सिटीजन such a citizen by virtue of this section। आर्टिकल सेक्शन एक ही बोलते हैं। इफ एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, टाइम ऑफ हिज बर्थ, कोई व्यक्ति अपने जन्म के समय इस धारा के आधार पर
ठीक है बेटा, लिख लिया कि नहीं अंग्रेजी पूरा। कोई व्यक्ति अपने जन्म के समय इस धारा के आधार पर ऐसा नागरिक नहीं होगा। कौन नहीं होगा? अब लिखो। जन्म तो हो गया है लड़की, जन्म हुआ है नेहरू कॉलोनी में, लेकिन वो भारत का नागरिक फिर भी नहीं होगा। अभी लिखे ना बाई बर्थ, लेकिन पैदा भी हो गया, फिर भी लिखो हिज फादर processes such immunity from suits SUITS मुकदमा होता है बच्चा, suits। उसके पिता को मुकदमों, his father processes such immunity from suits and legal process उसके पिता को मुकदमों और कानूनी प्रक्रिया से as is accorded to an envoy of foreign sovereign कानूनी प्रक्रिया से ऐसी छूट प्राप्त है जो भारत के, पहले अंग्रेजी में लिख लो तब, सोवरजिन पावर accredited to the President of India, ऐसी छूट प्राप्त है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मान्यता प्राप्त एक विदेशी संप्रभु शक्ति से दूत को दी जाती है। एक विदेशी संप्रभु शक्ति से दूत को दी जाती है, वह भारत का नागरिक नहीं है।